Hello everyone. Welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the ICR assistant old question paper. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप ICR असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको पूरी एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जाएगी। सो हरी अप एंड गो ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये चारों में से जो है वो तीन एक तरह का सिमिलर या फिर रिलेशनशिप दिखा रहा है और एक जो है वो डिफरेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, हूट और काव। कैसे, जो हूट है ना वो आउल जो आवाज निकालते हैं उसको बोलते हैं, और जो काव जो आवाज निकालती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मुंह या लो। ठीक है, LOW। तो हूट और काव तो यहाँ पे तो गलत हो गया रिलेशनशिप, अगर यहाँ पे आउल होता तो वो सही होता। ठीक है, वैसे देखते हैं ये तीनों कैसे सिमिलर। अगर लायन जो है वो आवाज निकालती है, मतलब जब वो दहाड़ती है तो उसको बोलते हैं रोर। जब बर्ड चहकती है तो हम लोग उसको बोलते हैं चिर्प। ठीक है, जब स्नेक आवाज करता है तो उसको हिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, हूट काउ। Second question है, in a certain code language, poor jor more means father and son, nor tor poor means son with mother, zor nor lor means father and mother and sister. What is the code for father? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखो, फादर पहला सेंटेंस है फादर सन का रिलेशनशिप दिया है, सेकंड में सन एंड मदर। ठीक है, यहाँ सेकंड सेंटेंस में भी सन है, फर्स्ट सेंटेंस में भी सन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है इस दोनों जो कोड वर्ड में क्या सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो है ये पोर जो है वो सिमिलर है। ठीक है, मतलब पोर जो है वो सन को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे पोर आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड सेंटेंस में क्या कॉमन है। सेकंड थर्ड में हमारा मदर जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जो कोड वर्ड है उसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नॉर है वो कॉमन है। ठीक है, मतलब जो नॉर है वो वर्ड मदर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो नॉर है वो भी नहीं होगा, वो भी गलत है, यहाँ तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड और फर्स्ट में क्या बन रहा है। तो देखते हैं मदर और सिस्टर, फादर और सन है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, तो हम इसका देखते हैं कि ये जो कोड वर्ड है इसमें क्या सिमिलर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो जोर है, ठीक है, जोर जो कोड वर्ड है ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है, जोर कॉमन है, बट जो वर्ड है मतलब फादर सन मदर सिस्टर ये चारों तो अलग अलग है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि जो जोर है वो तो पूरा कट हो जाएगा, और लोअर तो हमारा ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, फादर जो है वो मोर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Out of the given options, three are similar in a certain manner. However, one option is not like the other three. Select the option which is different from the rest. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से कौन जो है वो ऑड है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो आप क्या करिए, अपने पेपर पे ABCD से लेके Z तक लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इनसर्कल करिए। ठीक है, जैसे LPT है तो आप उसको सर्कल कर लीजिए, ZTG है आप उसको सर्कल कर लीजिए, QUY है उसको आप सर्कल कर लीजिए, GKO है उसको आप सर्कल कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप ठीक से उसमें ऑब्जर्व करिएगा अल्फाबेट में जब सर्कल करिए, तो L और P के जो बीच में है ना वो 3 लेटर का गैप आता है, MNO। ठीक है, और P और T के बीच में 3 लेटर का गैप आता है, QRS। ठीक है, लेकिन जो Z और D है इसके बीच में 3 लेटर गैप आता है, ABC। ठीक है, लेकिन D और G के बीच में जो है ना वो बस 2 ही लेटर का गैप आता है, वो है E और F। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये ऑड हो गया। अब आगे देखते हैं QUY, Q और U के बीच में 3 लेटर का गैप आ रहा है, RST, और U और Y के भी बीच में 3 लेटर गैप आ रहा है, BWX। ये हमारा सही हो जाएगा। GK के बीच में जो है वो 3 लेटर गैप आ रहा है, HIJ, लेकिन K और O के जो बीच में है वो बस 3 लेटर गैप आ रहा है, LMN। ठीक है, इससे मतलब कि जो बी है वो बी ऑप्शन में ZDG है, ये हमारा ऑड है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस, अल्फ़ाबेट्स, पैराग्राफ्स, बुक्स, सेंटेंसेस, एसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लॉजिकल सीक्वेंस में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स से हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड। तो यहाँ पे तो वर्ड नहीं है तो वर्ड को हटाइए। ठीक है, वन आ गया, उसके बाद वर्ड से हम लोग क्या बना सकते हैं, सेंटेंस। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के बाद आ जाएगा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस से हम हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, पैराग्राफ्स, उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, एसेज। ठीक है, और वही अगर बहुत सारे एसेज लिखेंगे तो इससे क्या बनाएंगे, बुक। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर चल जाएगा सी। ये ध्यान रखिए कि हम कभी भी
बड़े मतलब जैसे ऐसे है तो ऐसे से लेके हम लोग उल्टा नहीं चलेंगे, हमें हमें हमेशा छोटा से लेके बड़ा की ओर चलना है। मतलब अगर हम अल्फाबेट सीखेंगे तभी तो वर्ड्स होगा तभी तो सेंटेंसेस बनेंगे, पैराग्राफ्स बनेंगे, फिर एसेस बनेंगे, तभी तो लास्ट में बुक्स बनेगा। पहले हमें बुक्स नहीं लाना है, ठीक है। तो ये ए और बी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इफ पी हैश क्यू मीन्स पी इज द सन ऑफ क्यू, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, एंड पी स्टेरिक क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, विच आर द फॉलोइंग शोज दैट द डी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देके डरना नहीं है आपको, बस ये देखना है कि ये जो कोड वर्ड में लिखा गया है, जैसे यहाँ पे हैश जो है, हैश मतलब क्या होता है सन, ठीक है, जो पी इज द सन ऑफ क्यू। एट द रेट मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है मदर, ठीक है, मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू। जो स्टेरिक मार्क है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉटर, मतलब पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो इसमें क्या कर रहा है कि डी और जो डी है वो कौन सा रिलेशन है, चारों ऑप्शन से कौन सा रिलेशन जो शो है वो कर रहा है, डी जो है ए का फादर है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो डी हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही जाएगा, ठीक है। जो ए और बी है मतलब स्टेरिक मार्क है, मतलब जो ए और बी है वो डॉटर का साइन दिखा रहा है, बी और सी के बीच में मदर का, फिर सी और डी के बीच में सन का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है जो डी जो है वो फादर ऑफ ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 6 नंबर। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेयर गिवन इन द क्वेश्चन, लेबर वेजेस, ठीक है। मतलब जो लेबर है अगर जब वो काम करते हैं तो उसको पैसा दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस, ठीक है। तो उसी के फॉर्म में ऑप्शन ये दे रहा है कि अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो कमाता है क्या, प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि अगर लेबर है वो वेजेस कमा रहा है, मतलब अगर लेबर को पैसा देते हैं मतलब वो कमा रहा है तो उसको वेज बोलता है। एंटरप्रेन्योर तो वो क्या, जब अगर उसको पैसा मिल रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कहेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। ये सही हो रहा है। अब देखते हैं बी सी डी में क्या है, जो बी है वो इंटरेस्ट या लोन है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। बिजनेस वर्कर है तो दोनों में से ऐसा कुछ खास रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। पैसा के मामले तो कुछ नहीं बन रहा है, ये दोनों मतलब एक सर्टेन ग्रुप सर्टेन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही मैनेजर को लगे ये दोनों तो पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर, हाउएवर वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो इसमें फिर से इसमें क्या करा है, ऑड ऑड वन आउट ढूंढना है, मतलब जो चारों में से कौन एक है वो ऑड है, ठीक है। तो हम आप फिर से वैसे ही करिए, ए से जेड तक पूरा अपने कॉपी में लेटर्स लिख लीजिए, ठीक है। और जो फिर एक एक करके सबको राउंड करिए, जैसे डब्ल्यू यू आर है उसको राउंड कर लीजिए, पी एन के है राउंड कर लीजिए, ओ एम के है और आई जी डी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो डब्ल्यू यू आर है तो डब्ल्यू और यू के बीच में एक लेटर का गैप आता है वो है वी, ठीक है। और टी और जो यू और आर है उसके बीच में दो लेटर गैप आता है टी एंड एस, ठीक है। वैसे ही फिर देखते हैं पी एन के है, पी और एन के बीच में आता है एक लेटर का गैप जो कि ओ, ठीक है। और एन और के बीच में दो लेटर का गैप आता है एम एंड एल, ठीक है। फिर ओ एम के में क्या हो रहा है कि ओ और एम के बीच में एक लेटर गैप आ रहा है एन, और एम और के के बीच में भी एक लेटर गैप आ रहा है वो एल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में एक एक लेटर गैप है और बाकी सब जो ऑप्शन है उसमें दो दो लेटर का गैप है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, डी ए डैश डी डैश ए डी डी ए डैश डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज है तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है कि जो ए है और डी डी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो दो लेटर है वो डबल डबल रहा है। हम कोशिश करेंगे जो डैश जितना भी गिवन है मिसिंग नंबर्स है तो वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे वैसे ही लेटर्स को फिल करें जिससे हमारा डबल हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगर हम ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, ठीक है, ए डी ए, अगर यहाँ पे हम ए फिल करते हैं, यहाँ पे डी फिल करते हैं, यहाँ पे ए फिल करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड है वो डबल होंगे, ना कि सिंगल रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए डी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Select the pair that is related on the same basis to the pair given in the question, ठीक है। MSY is to QWC, ठीक है। फिर से आप ये करिए अपनी कॉपी में A to Z लेटर्स को लिख लीजिए, ठीक है। और उसको सर्कल करिए। पहले तो हम इस कोड को पहचानेंगे, इसको डिकोड करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो M और S है, ठीक है, इसके बीच में 5 लेटर गैप है और S और Y के बीच में भी 5 लेटर गैप है, ठीक है। और क्यू डब्ल्यू के बीच में भी 5 लेटर गैप आएगा और जो डब्ल्यू और सी है उसके बीच में भी 5 लेटर गैप आएगा, ठीक है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप दे रखा है इसमें ना सेम लेटर गैप है, चाहे वो एम एस हो या एस या वाई, क्यू या डब्ल्यू या सी, ठीक है। हम इसमें से वैसा ही ऑप्शन आंसर होगा हमारा जो कि रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि जो हमारा सी ऑप्शन है ओ वी वाई,
ठीक है। और एस जेड सी इसमें जो है सेम लेटर गैप है, जैसे कि ओ वी के बीच में आपका 6 लेटर गैप मिलेगा, और वी और वाई में भी के बीच में आपको 2 लेटर का गैप मिलेगा। वैसे ही एस और जेड के बीच में भी आपको 6 लेटर का गैप मिलेगा, और जेड और सी के बीच में भी आपको 2 लेटर गैप होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है कि आप ए से जेड तक लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन लेटर्स है उसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो आप मार्क करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो के एल एन और पी आर टी, ठीक है, तो आप देखिएगा के और जो के और एल है, ठीक है, के और एल जो है ना वो बगल बगल में है, और बाकी जितने भी लेटर्स है उसके बीच में गैप आ रहा है, जैसे कि एन है, ठीक है, एन और पी के बीच में 1 लेटर का गैप है वो कि ओ। ठीक है, वैसे ही आर और टी के बीच में भी 1 लेटर गैप आएगा एस। ठीक है, लेकिन जो के और एल है ये आपका एक जैसा हो जा रहा है, मतलब तुरंत इमीडिएट उसके बाद आता लेटर, उसमें कोई गैप नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा के। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से ए टू जेड लेटर लिखते हैं और आप वहाँ पे सर्कल करते हैं तब आपको ठीक से आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे के ही क्यों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Sashi is 16th from the right end in the row of 52 boys. What is his position from the left side? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टोटल 52 बॉयज है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 52, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ तक 52 बॉयज आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है जो 16th पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ से 16th पोजीशन है। ठीक है, कहाँ से, तो फ्रॉम द राइट एंड से। शशि जो है तुम्हारा राइट हैंड से है, तो यहाँ पे मान लीजिए राइट हैंड से जो है ये 16th पोजीशन है शशि का। ठीक है, तो हम लोग ये कर लेते हैं कि मतलब अगर 16th पोजीशन है राइट हैंड से शशि का, तो जो शशि है उसके टोटल यहाँ पे कितने लोग होंगे राइट में, तो यहाँ पे टोटल रहेंगे टोटल यहाँ पे रहेंगे 15 पीपल। ठीक है, टोटल 15 पीपल जो है वो यहाँ पे रहेंगे शशि के राइट हैंड साइड में। ठीक है, अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, जो टोटल नंबर बॉयज का है 52, तो 52 हम लोग माइनस कर देते हैं 15, क्योंकि 15 पीपल जो है वो राइट साइड में है शशि के, तो उसमें हम लोग 15 टू माइनस कर देते हैं 15, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाता है 37। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 37 जो है वो राइट आंसर जाएगा टोटल। मतलब अगर हम लोग अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो वहाँ पे 37th पोजीशन आएगा शशि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे आर गिवन इन द डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करना है, तो यहाँ पे देखना है टी आर ए तो कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, उसका हमें देखना है जी, लेटर जी, एफ सी एन आई, तो हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है। तो हमें तो पता ही है कि जो सबसे पहले यहाँ पे इस गिवन लेटर्स में सबसे पहले हमारा सी आता है। ठीक है, सी आता है डिक्शनरी में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एफ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जी, उसके बाद आता है आई, उसके बाद आता है आई, उसके बाद आता है ये एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 32154, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी 32154। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना है कि जो ये दोनों टर्म रिलेटेड है, वैसे ये और ये रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगर थ्रेड और क्लॉथ दिया है, मतलब बहुत सारे थ्रेड से मिला के हम लोग का क्लॉथ बनता है। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स मिला के क्या बन सकता है, तो स्कूल तो नहीं बनेगा, ऑथर नहीं बनेगा, तो कॉमन सेंस की बात है तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इफ बकेट इज प्लेट, प्लेट इज फोर्क, फोर्क इज स्पून, स्पून इज कप, कप इज सॉसर, सॉसर इज नाइफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ड्रिंक कॉफी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोड वर्ड दे रखा है, सबका नाम चेंज करें, अगर हम लोग बोल सकते हैं जो प्लेट है वो जो अगर बकेट है तो हम लोग उसको प्लेट मानेंगे, अगर जो प्लेट है उसको हम लोग फॉर्क मानेंगे, अगर फॉर्क दे रखा है तो हम लोग उसको स्पून मानेंगे, जो स्पून दे रखा है तो कप मानेंगे, जो कप दिया है उसको सॉसर मानेंगे, सॉसर दिया तो नाइफ मानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में से हम लोग यूज करेंगे कॉफी पीने के लिए, तो कॉफी पीने के लिए हम लोग क्या चाहिए, कप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कप है ना वो सॉसर है, कप इज सॉसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर चल जाएगा सी, सॉसर। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा इफ ग्राइंड इज कोडेड एज एल एम एन आई आई, देन व्हाट इज द कोड फॉर बी एल ई ए सी एच, ब्लीच। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है ना, ए से जेड तक आपको अपने कॉपी में लिख लेना है अल्फाबेट्स। ठीक है, उसके बाद आपको जी आर आई एन डी है उसको आपको इंसर्कल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जी वर्ड है, ठीक है, जी, जी मतलब क्या हो रहा है एल। ठीक है, यहाँ पे इसका कोड वर्ड है, जी को हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं एल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एल कब आ रहा है, तो अगर जी के बाद आता है एच आई जे के, उसके बाद आता है एल, मतलब कि 4 लेटर के बाद हमारा एल आ रहा है। ठीक है,
मतलब 4 लेटर के बाद हमारा एल आ रहा है, वैसे ही आर, ठीक है, आर को हम लोग कोड किए एम, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग 4 लेटर पीछे जाएंगे तो हमारा एम आएगा, ठीक है, आर से 4 लेटर पीछे जाएंगे तो एम आएगा। वैसे ही देखिए आई, आई जो है कोड किया गया एन, अगर हम लोग आई के 4 लेटर बाद जाएंगे तो एन आएगा, ठीक है। वैसे ही जो है एन, अगर हम लोग 4 लेटर पहले जाएंगे फिर हमारा आई आएगा, ठीक है। फिर डी, डी को कोड किया आई से, अगर हम लोग डी के 4 लेटर बाद आते हैं फिर आई, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है, मतलब जी के 4 लेटर बाद एल, आर के 4 लेटर पहले एम, आई के 4 लेटर बाद एन, एन के 4 लेटर पहले आई, फिर डी के 4 लेटर बाद आई, ठीक है। वैसे ही हम लोग ब्लीच को करेंगे, क्या करेंगे ब्लीच में बी, इसके बी से 4 लेटर बाद जाएंगे तो हमारा आएगा जी, एल से 4 लेटर बिफोर जाएंगे तो आएगा जी, फिर ई से 4 लेटर बाद आएंगे तो आएगा जे, उसके बाद ए से 4 लेटर पहले जाएंगे तो आएगा वी, सी के 4 लेटर बाद जाएगा तो आएगा एच, ठीक है, और एच से 4 लेटर पहले जाएंगे तो बनेगा सी। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मिल रहा है पूरे कोडेड वर्ड से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सेलेक्टेड दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अगेन जहां भी आपको लेटर मिलता है तो सबसे पहले तो आप ए टू जेड अल्फाबेट्स लिख लीजिए, ठीक है, इससे आपको ईजी होगा वर्ड्स को पहचानने में। तो देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है आई ओ ए एस टू जी एल डब्ल्यू और फिर डी एम जी रिलेटेड टू वॉट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग देखते हैं कि जो आई और ओ है, ठीक है, उसके बीच में 5 लेटर डिफरेंस है, और ओ ए के बीच में 13 लेटर, ठीक है, लेकिन हमारा ये इंपॉर्टेंट है आई और ओ के बीच में 5 लेटर डिफरेंस है, ठीक है। फिर देखते हैं जो जी और एल है, इसके बीच में 4 लेटर का डिफरेंस है, और एल डब्ल्यू 10 लेटर का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब बीच में 10 लेटर का गैप आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो आई और ओ है वो पहले पाँच पाँच का डिफरेंस 5 लेटर डिफरेंस आता है, लेकिन जी और एल में 4 लेटर डिफरेंस आता है, मतलब एक लेटर एक जो गैप है 1 माइनस हो रहा है, मतलब 5 - 1 करें तो 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 13 का गैप है और 10 का गैप है, तो ये तो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। चलिए अब डी एम जी का देखते हैं। डी एम जी अगर हम लोग यहाँ पे अगर डी एम के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे 8 लेटर गैप आ रहा है, और एम जी के बीच में 5 लेटर गैप आ रहा है, ठीक है। अगर हम डी और एम के बीच में देखते हैं तो 8 लेटर, तो 8 - 1 करते तो क्या आता है 7। तो हम देखेंगे इस सारे ऑप्शन में से कौन सा किस लेटर के 2 लेटर के बीच में 7 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑप्शन सी है ना, यहाँ पे बी और जे के बीच में जो है वो हमारा 7 लेटर गैप बन रहा है, ठीक है। और सब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी और ओ के बीच में 11 लेटर का बन रहा है गैप, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ए और के के बीच में जो है वो 9 लेटर का गैप आएगा, जो कि फिर गलत हो जाएगा। एफ और पी के बीच में भी हमारा 9 लेटर का गैप आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है सी, बी जे सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, ठीक है, 3 सिमिलर है एंड वन ऑप्शन इज नॉट लाइक द अदर 3, सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन को देख के पता चल जा रहा है कि जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो साइंस के हैं, लेकिन ये जो ज्योग्राफी है वो हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट ज्योग्राफी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा सी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, five friends are standing in a row facing the south direction. Simran is to the immediate right to Disha. Binita is between Asha and Disha. Manish is at the extreme right end of the row who is standing in the exact middle. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि आप सबसे पहले तो डायग्राम लाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे साउथ है, मतलब सब हमारा यहाँ पे ऐसे साउथ फेसिंग पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मनीष है वो इज एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो है, ठीक है। देखिए, अगर जब भी हम नॉर्थ फेस करते हैं, जब भी हम नॉर्थ फेस करते हैं, तो हमारा जो राइट एंड है वो राइट एंड होता है, जो हमारा साउथ जो हमारा लेफ्ट एंड है वो लेफ्ट एंड होता है, ठीक है। अगर हम जब साउथ फेस करते हैं तो क्या होता है, मिरर इमेज बन जाता है, जो हमारा राइट एंड है वो लेफ्ट एंड बन जाता है, जो हमारा लेफ्ट एंड है वो हमारा राइट एंड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मनीष इज एट द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। तो हमारा एक्सट्रीम राइट मतलब अगर ये यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है तो हमारा एक्सट्रीम राइट ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट हम लोग का एक्सट्रीम राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मनीष है, यहाँ पे लिख देते हैं जो मनीष है वो एक्सट्रीम राइट एंड पे है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सिमरन इज टू द इमीडिएट राइट टू द दिशा, ठीक है। जो दिशा है, दिशा यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो दिशा है वो इमीडिएट राइट है सिमरन की, ठीक है। और जो दिशा के राइट में सिमरन है, ठीक है। उसका लिखा है विनीता इज बिटवीन आशा एंड दिशा, ठीक है। आशा और दिशा के बीच में कौन है,
आशा दिशा के बीच में विनीता है, ठीक है, विनीता आ गई, ठीक है। अब हमें एक सेंटेंस ये तो पता है कि सिमरन इज टू द इमीडिएट राइट टू द दिशा, तो ठीक है, यहाँ पे हमें तो डी और यहाँ पे तो सिमरन नहीं आ पाएगी क्योंकि ये लिख चुका है कि विनीता जो है वो बिटवीन आशा एंड दिशा है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये अरेंज हो जाए। तो ये कब अरेंज होगा, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं डी बी ए, ठीक है, डी बी ए करते हैं, मतलब डी हो जाएगी दिशा, बी विनीता और ए जो है वो आशा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिमरन को भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो पहले से था कि मनीष जो है एक्सट्रीम राइट में, तो यहाँ पे आ जाएगी सिमरन, ये दिशा और ये विनीता और ये आशा। तो यहाँ पे हमारा जो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वो इज स्टैंडिंग इन द एग्जैक्ट मिडल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिशा, दिशा जो यहाँ पे एग्जैक्ट मिडल में खड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर सीरीज, ठीक है, आर क्यू पी टी एस आर वी यू टी एक्स डब्ल्यू आई। तो हमें यहाँ पे पैटर्न पता चल रहा है कि देखिए हमारा यहाँ पे ना उल्टा दे रखा है, पी क्यू आर, आर एस टी, टी यू वी, वी डब्ल्यू एक्स। मतलब अगर हम बैकवर्ड जाते हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। यहीं पे जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है और समय नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ आई इक्वल टू 8, आई इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द कोड फॉर आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई के लिए ऑलरेडी दे रखा है लेटर जो ये नंबर है वो 8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं आई के लिए 8, ठीक है। अगर जो सी लेटर है, जो सी है वो कितने पे आता है, 1 2 3, ठीक है। जो सी है वो आता है हमारा 3 पे, ठीक है। और ई कितना पे आता है, 5 पे, ठीक है। तो अगर हम इस सबको ऐड करते हैं 8 प्लस 3 प्लस 5, तो ये कितना आता है 16, ठीक है। अब कह रहा है देन व्हाट इज द कोड फॉर आइडिया, ठीक है। आइडिया में क्या होगा, आई हमारा पहले से गिवन है 8, ठीक है, 8 हो गया। डी, डी कितना पे आता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। डी जो है हमारा 4 पे आता है, वैसे ही ई जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, और जो ए है वो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम ये सबको ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल बनता है 18, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, in the question two statements are given followed by two conclusion 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if it seems to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statement. यहाँ पे statement में दिया no dancers are singer and second statement है no singers are painters, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों में no no लिखा है, ठीक है, मतलब दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट दिया रहता है तो हम कभी भी उससे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा आंसर सी चला जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। याद रखना आपको, कभी भी अगर स्टेटमेंट दो नेगेटिव सेंटेंस दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, तो हमें उससे कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर पैटर्न्स कैन बी कंबाइंड टू मेक द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे ना जैसे जैसे जो दे रखा है डायग्राम उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर है, इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे सर्कल इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग उसको मैच करेंगे अपने गिवन ऑप्शन से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये टोटल मैच कर रहा है हमारे ड्रॉ किए हुए पैटर्न से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर कंप्लीट्स द सीरीज इन क्वेश्चन फिगर, ठीक है। इसमें से हमें इस जो सीरीज है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पहले ये वाला बॉक्स कलर है, ठीक है, फिर हमारा ये वाला बॉक्स कलर है और फिर ये कलर बॉक्स है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हमारा ये वाला बॉक्स कलर होगा। तो हम देखेंगे ऑप्शन से ये कौन सा जो ऑप्शन है ये वाला चीज कलर है। तो देखते हैं, हम दो ऑप्शन आता है ऐसा बी और सी, ठीक है। तो बी सी को हम मार्क कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं एरो का, ठीक है। ये देखिए अप एरो है, डाउन एरो है, ये अप एरो है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, डाउन एरो, ठीक है। तो डाउन एरो हम देख रहे हैं कि बस ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर बी चला गया, ठीक है। ये बहुत ही ईजी था, तुरंत बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहा है इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर प्लेस कर देते हैं एम एन पे, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर्स इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर, तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ पे एक मिरर रख दिया तो क्या होगा कि जो इसका जो पास वाला पार्ट है तो यहाँ पे ये फॉल करेगा, और जो ये दूर वाला पार्ट है वो दूर फॉल करेगा, ठीक है। तो मतलब जो एक्स है वो इधर पास बनेगा, फिर ओ आएगा, फिर मतलब सर्कल एंड देन फिर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही होगा। देखिए जहाँ मिरर है उसके अपोजिट में बनेगा, अगर मिरर यहाँ रखा रहता तब हम देखते हैं कि ये दोनों में से कुछ ऑप्शन बन रहा है कि नहीं, लेकिन मिरर जो है वो साइड बाय साइड रखा गया तो जस्ट उसके अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट उसका बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट, ठीक है। जो ये ट्राइंगल है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट्स, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट फ्रेंच, ये जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंच, ठीक है। देन फ्रेंच स्पीकिंग इंडिविजुअल्स, फिर जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल, ठीक है, ये जो है ये फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। देन विच एरिया रिप्रेजेंट फीमेल हु आर ग्रेजुएट बट डू नॉट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वो फ्रेंच फ्रेंच नहीं बोल रही बट वो फीमेल है और ग्रेजुएट है, तो हम देखिए तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग का है। स्क्वायर जो है ये हमारा जो स्क्वायर है ये पूरा फ्रेंच स्पीकिंग का है, ठीक है, तो इसमें से कोई एरिया नहीं आएगा। लेकिन देखिए ये वाला जो एरिया है इसमें फीमेल भी आ रही है, मतलब सर्कुलर पार्ट भी आ रहा है और ग्रेजुएट भी है, मतलब सी वाला पोर्शन, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये दोनों को दिखा रहा है कि एफ और जी, मतलब ये फीमेल भी है ग्रेजुएट भी है लेकिन ये फ्रेंच स्पीकिंग नहीं है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो ये तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया रखा है, अमंग द फॉलोइंग विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये गिवन कंट्री में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो जीएसटी अपने कंट्री में लाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एज ऑफ 2020 अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है वो कहाँ किया है, किस कंट्री में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये याद रखिए अकॉर्डिंग टू 2020 है, ठीक है। अगर 21-22 ईयर दिया जाएगा तो फिर ये चेंज हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन इकोनॉमी इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। इसमें कह रहा है जो इंडिया का जो इकोनॉमी वो किस टाइप का है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी है, गवर्नमेंट कंपनीज भी है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी वो दोनों तरह का मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी, ठीक है। कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट रिवर जो कि सी में नहीं जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यमुना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following which living organism share the characteristic with both plants and animals, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दोनों का कैरेक्टर पॉजेस करता है, प्लांट्स का भी एनिमल्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है ना इसमें दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, प्लांट्स के भी एनिमल्स की भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, तो ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर, amongst द फॉलोइंग राजस्थान इज मोस्ट फेमस फॉर द डैश फेयर, ठीक है। जो राजस्थान है यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, तो वो कौन सा जगह है जो फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्कर। पुष्कर में जो मेला लगता है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय कालिदास, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो कालिदास जो एक राइटर है, ऑथर है, वो कौन सा बुक नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जगह मुद्राक्षा, ठीक है, ये जो है ये कालिदास जी ने नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स रामेश्वर टू द मेनलैंड इंडिया, ठीक है। तो कौन सा इसमें से क्या रहा ऑप्शन में से कौन सा ब्रिज है या फिर पाथ है जो रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बम्बम ब्रिज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बबल्स सीन इन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो बबल्स देखने को मिलते हैं अल्कोहल मतलब बियर और वाइन में, तो वो क्यों रहता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर में उसको बंद किया जाता है सो दैट कि उसको प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ बुद्धा नुल्हा लोकेटेड, ठीक है। कौन से स्टेट में बुद्धा नुल्हा लोकेटेड है, विच इज द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन देयर, जो कि पोल्यूशन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट ऑफ थ्री कलर्स रेड ब्लू ग्रीन इल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जब हम लोग रेड ब्लू ग्रीन लाइट को अगर मिला देते हैं तो कौन सा कलर का वो प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाइट, ठीक है। ये वाइट कलर को प्रोड्यूस करता है जब हम लोग रेड ब्लू ग्रीन कलर को मिला देते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग नेम द नोटेबल मैंडोलिन प्लेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपलपू श्रीनिवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑफ अप्रैल 2021 हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द सेंसेक्स इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो 2021 के अकॉर्डिंग कितने सारे कंपनीज है जो कि सेंसेक्स इंडेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंपनी को दर्ज कराया, मतलब लिस्ट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30, मतलब 30 कंपनियों ने लिस्ट करवाया सेंसेक्स इंडेक्स में, वो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, among द फॉलोइंग व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द रेपो रेट इन बैंकिंग, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेट ऑफ लेंडिंग ऑफ आरबीआई। ठीक है, जो रेपो रेट है वो रेट ऑफ लेंडिंग ऑफ आरबीआई पे डिपेंड करेगा, तो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लुडी डांस परफॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। जो लुडी डांस है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो पंजाब में ही डांस परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स फॉर्मलाइज्ड बाय छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आस्था प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज इन कॉन्टामिनेंट क्वांटिटी इन द फूड चेन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी टॉक्सिन चीज़ है, अगर वो एक ऑर्गेनिज्म में चली गई है, अगर फूड साइकिल से, अगर वो फूड वेब में अगर उसको कोई खा लेता है, तो वही टॉक्सिन जो है वो दूसरे लिविंग बींग में चला जाएगी, फिर वो बढ़ते बढ़ते मतलब समय पास ऑन होगी। ठीक है, तो उसी का कहता है उसी को कहते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें कह रहा है कि इससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स जो प्रेजेंट है वो बढ़ते चले जाएंगे, तो इसका आंसर इसलिए ए हो जाएगा, इंक्रीज इन कंटामिनेंट क्वांटिटी इन दी फूड चेन। 18th नंबर क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन इन लेक इज नोन एज। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है लेक में, उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेकस्ट्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज नॉट बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तानत। ठीक है, तो इसमें कौन सा मॉन्यूमेंट है जो दिल्ली सल्तनत ने नहीं बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेड फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं amongst the following name the mountain range that is the source of the river Tapti। ठीक है, जो तापी रिवर है, इसका कौन सा माउंटेन रेंज है वो सोर्स है, तो इसका आंसर जाएगा सी, सतपुरा रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following बी आर अम्बेडकर वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कौन से जो बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, वो इंडिया के कौन से फर्स्ट मिनिस्टर थे, तो लॉ एंड जस्टिस से वो फर्स्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following in the 2012 London Olympic Games, who was Sainaz Nehwal opponent in the bronze medal match। ठीक है, जो 2012 में जो लंदन ओलंपिक गेम्स हुआ था, उसमें जो साइना नेहवाल इंडिया से खेली थी, उसके जो अपोनेंट में जो थी वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर है डी, वैंग जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following in which field did the late निर्मल सिंह खालसा win the पद्म श्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्ट्स। ठीक है, ये आर्ट्स से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following who was the last emperor और impress of India। ठीक है, इसका आंसर जाएगा डी, जॉर्ज 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following who is the first Indian female chef to be awarded a Michelin star। ठीक है, इसका आंसर जाएगा सी, गरिमा अरोड़ा। जो इंडिया की गरिमा अरोड़ा है वो फर्स्ट इंडियन फीमेल शेफ है जिसको अवार्ड दिया गया है मिशेलिन स्टार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक एबिलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अर्थमेटिक एबिलिटी का, 0.8 ऑफ अ नंबर इक्वल 0.12 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो एक नंबर इसको x ले लेंगे, इस नंबर को y लेते हैं। ठीक है, तो 0.8x कल टू 0.12y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाए, x बाई वाई कल टू 0.12 अपॉन 0.8, यहाँ से एक डेसिमल जाएगा, ऊपर से ऊपर में दो डेसिमल के पीछे है, तो यहाँ पे क्या 12/80, तो 3/20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what must be added to each term of the ratio 17:23 so that the ratio becomes 3:4। तो इसका आंसर जाएगा सी, मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio between the ages of Ram and Srinivas is 13:7 and the sum of their ages is 80 years, the ratio of their ages after 2 years will be। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सी, 9:5। The average consumption of petrol for a car for 5 months is 76 liter and for next 7 months it is 112 liter. What is the average monthly consumption for the 12 months? इसका आंसर है C, 97 liter. Next question है in an examination 58% of the total examinees passed. If the number of failures is 588 then how many total number of examinees are there? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा B, 1400. Next question है when the price of toys was increased by 40%, the number of toys sold fell by 30%. What is the effect on the sale of the shop? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D, 2% decrease. Next question है HCF of 3 number is 7, then if they be in the ratio 5:2:3, what is this number? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, 35, 14 and 21. Next question है 2 liters of water is evaporated from 8 liters of the solution containing 4% salt. What is the percentage of salt in remaining solution? तो इसका आंसर हो जाएगा B, 5.33%. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following fractions is the smallest? तो आंसर हो जाएगा B, 23/29.
ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबका डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। और इसका आंसर जो डेसिमल निकालेंगे, 6/7 को डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा, इस 23/29 को, 12/13 को और 17/11 को, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राम buys an article with 15% discount on its marked price. He makes a profit of 8% by selling it as rupees 1,836. What is the mark price? इसका आंसर हो जाएगा C, rupees 2,000. A man spends 80% of his income. His income is increased by 18% and he increased his expenditure by 10%. By how much have his savings increased? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 50%. Next question है, a man has some hens and cows. If the total number of heads of hens and cows together be 56 and number of feet equals to 110, then the number of hens are, तो यहाँ आंसर हो जाएगा B, 7. यहाँ पे दे रखा है, if root under 0.07 into 0.98 into b is equal to 4.6 into 0.6 into root d, then b by d is equal to what? इसका आंसर हो जाएगा A, 38.86. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if we multiply the fraction by itself and divide the product by its reciprocal, the fraction thus obtained is 12167 upon 1331. What is the original fraction? तो इसका आंसर हो जाएगा A, 23/11. क्वेश्चन नंबर 15 है, रुपीज 8,200 अमाउंट्स ऑफ रुपीज 2 रुपीज 9,430 in 3 years at simple interest, ठीक है। if the interest rate is increased by 2%, then what would amount to how much, ठीक है। it would amount to how much, the amount कितना बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा D, रुपीज 9,922. Question number 16. Ravi bought a toy for rupees 2,000, which he decided to mark up by 20%. After selling it at a discount of X%, he still made a profit of 10.4%. What is the value of X? तो यहाँ पे आंसर जाएगा D, 8%. Next question है, the average weight of 32 student is 36 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced to 35.6 kg. What is the weight of new student? यहाँ पे आंसर जाएगा A, 22.8 kg. Next question है, sold a watch. A sold a watch at a gain of 6% to B, and B sold it to C at a gain of 8%. If C paid rupees 105 for it, then what is the price paid by A? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C, rupees 91.7. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years at 12% per annum is rupees 1056. व्हाट इज द सम, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा C, रुपीज 2,200 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ 28% ऑफ अ नंबर इज 70, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 250. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ मैन कवर्स 14.4 किलोमीटर इन 4 hours, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 7 hours, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा D, 25.2 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 4:9. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो इसका आंसर हो जाएगा D, 8:27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money become rupees 8,000 after 3 years and rupees 12,000 after 6 years on compound interest. What is the sum? तो इसका आंसर हो जाएगा A, rupees 5,333.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum is invested at compound interest payable annually. The interest of the first two successive years was rupees 725 and rupees 783. What is the sum, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C, rupees 9,062.5 rupees. Next question है, the following table gives the information of the number of students from class 6 to class 10. Number of girls in class 10 is what percent more than the number of girls in class 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 22.72%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with appropriate word. यहाँ से हमारा जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है, the dash danger of dying a horrible death in that recluse state was inevitable. It was not question if it was a question of when, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, imminent, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो इमिनेंट है इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस. Out of 4 options given, select the most logical order of the sentences which form a paragraph. Napoleon Bonaparte, 1769 to 1821, also known as Napoleon I, was a French military leader and emperor who conquered much of Europe in the early 19th century. P में है, shrewd, ambitious, and a skilled military strategist. Napoleon successfully waged war against various coalitions of Europe nations and expanded his empire
क्यों है? However, after disastrous French invasion of Russia in 1812, Napoleon abdicated the throne 2 years later and was exiled to the island of Elba. R. After seizing political power in France in a 1799 coup, he crowned himself emperor in 1804. As a born on the island of Corsica, Napoleon rapidly rose through the ranks of the military during the French Revolution 1789 to 1799. In 1850, he briefly returned to power in his Hundred Days campaign, but after a crushing defeat at the Battle of Waterloo, he abdicated once again and was exiled to the remote island of St. Helena, where he died at 51. ठीक है, यहाँ पे हमें अरेंज करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मतलब पहले आ जाएगा यहाँ पे एस, पहले में आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा सेकेंड में हमारा आर, फिर थर्ड में आ जाएगा यहाँ पे पी, और यहाँ पे फिर फोर्थ में आ जाएगा क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो फैल्यूबल। ठीक है, सिनोनिम मतलब कि जिसका सेम मीनिंग हो, तो फैल्यूबल मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स या फिर बीइंग रॉन्ग। ठीक है, और इरेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, इरेंट मतलब क्या होता है? बिहेविंग रॉन्गली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स या रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखना है कि यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में एरर है कि नहीं, खासकर जो ये जो ब्रैकेट दिया है इसमें एरर है कि नहीं। द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज कन्फर्ड ऑब्वियस एंड इमेंस बेनिफिट्स अपॉन द कम्युनिटी। ठीक है, तो इसको रीड करने से मतलब पता चल रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। द कम्युनिस्ट पार्टी अनजस्टिफिएबली डैश इटसेल्फ द राइट टू रूल द स्टेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, एरोगेटेड। ठीक है, एरोगेटेड मतलब क्या होता है? टेक और क्लेम विदाउट जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स या रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। For the collective good of everyone, we must hasten this decision if the general consensus अप्रूव्स इट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट जो गिवन है सेंटेंस वो रॉन्ग है कि नहीं, तो यहाँ वी मस्ट हेज दिस डिसीजन इफ। ठीक है, तो यहाँ इफ के साथ लगा रहा है और नॉट। ठीक है, तो अगर इफ के जब हम लोग वेदर कर देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा से सेंटेंस बैठेगा, मतलब कि वी मस्ट हेज दिस डिसीजन वेदर द जनरल कॉन्सेंसस अप्रूव्स इट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी, वी मस्ट हेस्ट दिस डिसीजन वेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है, सेंटेंस है द जनरल कॉन्सेंसस ऑफ द यूएन convention seems to have been in the favor of the anti-nuclear weaponry states। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, कन्वेंशन seems to have been in the favor। ठीक है, जो कन्वेंशन जो seems to have been है in the favor, ये जो पार्ट है यहाँ पे एरर नहीं, मतलब एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ पे एरर है वो वाला पार्ट फाइंड करना है, तो ये जो डी मतलब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते ही वॉज बिलीव टू बी द बेस्ट amongst us yet he had deliberately sabotaged the plan along the with everyone's trust conclusively proving that each man here is on his own। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आंसर जाएगा डी, एंड येट ही डिलिबरेटली sabotaged the plan। ठीक है, यहाँ पे जो दो सेंटेंस है यहाँ पे एंड लगेगा जो कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस that has an error in it. If there is no error choose no error। ठीक है, as soon as he called the dog ran to the door open hearing the sound of his master's voice after so long। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लास्ट सेंटेंस है जो सेंटेंस नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, द साउंड ऑफ हिज मास्टर्स वॉइस आफ्टर सो लॉन्ग, यहाँ पे एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। इन 1918 केसर वेलम डैश एज द जर्मन एम्पायर एंड लेड द वे ऑफ हिटलर्स रूल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एब्डिकेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट एंड इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है, शी हैड टू मूव अ फ्यू थिंग्स टू मेक रूम बट दैट वाज नॉट टू हार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डी, दैट वाज नॉट टू हार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एरर है सेंटेंस नंबर 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग सिनोनिम इन द वर्ड गिवन स्क्रूटिनाइज। ठीक है, स्क्रूटिनाइज जो वर्ड है इसका सिनोनिम मतलब जो सेम मीनिंग हो, तो यहाँ पे स्क्रूटिनाइज का मीनिंग होता है एग्जामिन या फिर इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थॉरली। इसका आंसर जगह बी इंस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है some parts of a sentence that has been jumbled up and labeled PQRS and select the option given the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. There is the soap scented. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा देयर इन द सोप सेंटेड, आ जाएगा नंबर वन पे एयर एंड द ग्लेयर ऑफ द नियॉन। फिर आ जाएगा पी यानी कि दे सॉर्टेड वॉश ड्राइड एंड, फिर आ जाएगा आर यानी कि फोल्डेड अप टू 20 लोड्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन below consists of a set of labeled sentences. Out of the four options given, select the most logical order of the sentence which form a paragraph. The history of India begins with the Indus Valley civilization and coming of the Aryans. The P and the earliest literary source that sheds light on the India's past in the Rig Veda. Q. These two phases are generally described as the pre-Vedic and Vedic period. R. It is difficult to date this work with any accuracy on the basis of tradition. Ambiguous astronomical information contained in the hymns. And as a Indus Valley civilization which flourished between 2800 BC and 1800 BC had an advanced and flourishing economic system. The Indus Valley people practiced agriculture, domesticated animals, made tools and weapons from copper, bronze, and tin, and even traded with some Middle East countries. तो इसका आंसर है डी QPRS। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्यू मतलब पहला आ जाएगा, पहला सेंटेंस ये बनेगा, फिर पी सेकेंड बनेगा पी एंड थर्ड बन जाएगा आर और फिर चौथा मतलब एस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 number, select the word segment that substitutes replaces the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given। ठीक है, do everyone understand the instruction of the principal, ask the teacher। ठीक है, तो इसका जो ये सेंटेंस जो ये रॉन्ग है तो इसको करेक्ट करके यहाँ पे बन जाएगा डज एवरीवन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है, तो द एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड दिस ईयर ड्रॉप बाय 35% फ्रॉम लास्ट ईयर काउजिंग एन एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है बी एन एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एरर है एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन विद पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो पार्टीशन मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, मतलब यूनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर है डी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब क्या कि नॉट पार्शियल और बायस, मतलब हम लोग सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। हिज dash theories let alone be applicable they could not even be properly understood। तो इसका आंसर हो जाएगा बी convoluted। ठीक है, convoluted मतलब क्या होता है कि extremely complex and difficult to follow, तो मतलब कि his convoluted theories let alone be applicable they could not even be properly understood। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है find the part of the given sentence that has an error on it, if there is no error choose no error। Economics and Chief Executive Officer of the Economic Growth Welfare, Charan Singh, shared his views on the dip in country's GDP growth to 4.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे जो है वो एरर है, कहाँ पे, तो शेयर्ड हिज व्यूज ऑन द डिप इन कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ टू 4.5%, यहाँ पे एरर, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। Next question is some parts of the sentence have been jumbled up and labeled PQRS. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. In his interaction with chief ministers, ठीक है, तो यहाँ पे पी में दे रखा है लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी asked them for suggestion for an exit strategy on March 24 to contain novel coronavirus outbreak to end the nationwide lockdown enforced। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मतलब पी क्यू ऐसा मतलब पहले जाएगा पी फिर जाएगा क्यू फिर जाएगा एस, थर्ड में एस और फिर फोर्थ में आर। ठीक है, तो आंसर जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, चूज द करेक्ट, यहाँ पे देखना है कि किस कौन सा इसमें से जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर जाएगा डी इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल जो है इसका स्पेलिंग सही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट द मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो वेजिटेट। ठीक है, वेजिटेट का सेम मीनिंग जो है इसमें से ढूंढना है, जो ऑप्शन है।
तो वेजिटेट मीनिंग होता है इनएक्टिव, ठीक है। तो इनएक्टिव तो हम लोग को देखना है इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उसी तरीके इनएक्टिव, ठीक है। तो आंसर जगह बी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैक विटिलिटी या फिर ग्रो वीक, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है वेजिटेट के मीनिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू गेट इनटू द स्क्रैप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू फाइंड वनसेल्फ इन ऑकवर्ड प्रेडिकामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू calm quarrels with pacifying words। Next question है, four words are given out of which only one word spelled correctly. Choose the correctly spelled word, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है। इसका आंसर जाएगा बी, चॉफर, ठीक है। तो आंसर जाएगा अपना बी, क्योंकि ये सही स्पेलिंग दे रखा है, ठीक है। तो हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आएगा और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुना होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।